हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएचडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुछ प्रमुख चर्चित झीलें और आर्द्र भूमियों के विषय में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ से संबंधित है, उलसूर झील, कुंडवाना और कोडज्जी, इन झीलों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। त्रिशूर कोले वेटलैंड और वेम्बनाथ झील, इन दोनों का संबंध केरल राज्य से है। इसके बाद अंडवक्कम झील, पेरुवक्कम झील और वेगाई वासल झील, और इन तीनों झीलों का संबंध चेन्नई शहर से है। इसके बाद पल्लीकरनई आर्द्र भूमि, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश से, और ओसुडू झील पौंडीचेरी। तो फ्रेंड्स, इन सभी के विषय में आज हम क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। सुखना झील, जिसे अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी गई है, और इसके आसपास के जलग्रहण क्षेत्र में सभी अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो यह झील चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य की बॉर्डर के पास स्थित है। और सुखना झील एक कृत्रिम झील है, क्योंकि इसका निर्माण एक मौसमी जलधारा, जिसे सुखना चौके नाम से जानते हैं, पर बांध द्वारा निर्मित कर किया गया है। इस झील को एक प्रवासी पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस झील को कुछ समय के लिए कई सारे प्रवासी पक्षी अपने आवास स्थल के रूप में चुनते हैं। तो इसको एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित भी किया गया है। और इस झील पर एक मैंगो फेस्टिवल भी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन के दौरान आयोजित किया जाता है। अगली झील की बात करें तो अगली है उलसूर झील। एनजीटी द्वारा अभी हाल ही में इस झील के आसपास के क्षेत्रों से पानी के नमूना इकट्ठा करने और उनकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है, और इस समिति को कई सारे कार्य सौंपे गए हैं। अब स्थिति की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य के राजधानी शहर बेंगलुरु के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे केम्पेगौड़ा द्वारा बनवाया गया था। और यह केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य में एक सामंत थे, और वर्ष 2016 में जब इस झील के जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आई, तो उस समय कई हजार मछलियों की मृत्यु हुई। उस समय भी यह झील चर्चा में रही। तो उलसूर झील का संबंध कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से है। अब फ्रेंड्स, अगली हम झील की बात करें तो अगली है कुंडवाना झील और कोडांजी झील। ये दोनों झीलें हाल ही में चर्चा में रहीं, क्योंकि इस बार बार हेडेड गीज, जो कि एक प्रवासी पक्षी है, इसने कर्नाटक राज्य की कुंडवाना झील के स्थान पर कोडांजी झील को अपना निवास स्थान बनाया। अब इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो कुंडवाना झील कर्नाटक राज्य के दावणगेरे जिला में स्थित है, और इसी झील द्वारा दावणगेरे शहर, जो कि इसका जिला मुख्यालय भी है, इसको जलापूर्ति की जाती है। दूसरी झील है कोंडांजी झील। यह झील भी कर्नाटक के दावणगेरे शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती है। अब इन झीलों को यदि हम मैप पर देखें तो यह कर्नाटक राज्य का मैप है, और इसका एक जिला है दावणगेरे, और कर्नाटक राज्य के इसी दावणगेरे जिले में कुंडवाना तथा कोडांजी झील अवस्थित हैं। तो इन दोनों झीलों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला है त्रिशूर कोले वेटलैंड। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इस झील में विदेशी मछलियों की प्रजातियों की मौजूदगी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि इससे मूल प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है और धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो सकती है। यह झील एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। तो इसकी अवस्थिति केरल राज्य के त्रिशूर जिले में है, और यह पक्षियों की संख्या के मामले में ओडिशा की चिल्का झील और गुजरात राज्य की अमीपुर टैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है। यानी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। और यह वेटलैंड वेम्बनाथ कोले वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो जहाँ पर वेम्बनाथ झील की अवस्थिति है, उसी के आसपास के क्षेत्र में यह झील भी अवस्थित है। अब फ्रेंड्स, हम वेम्बनाथ झील की बात करें तो प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण यह झील भी चर्चा में रही, और इसका संबंध भी केरल राज्य से है। और यह केरल की सबसे बड़ी तथा देश की सबसे लंबी झील है। जबकि सबसे बड़ी झील के रूप में आप देखें तो चिल्का झील है। इस झील को पुन्नामुडाकयाल
और कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर यह तथ्य याद रखना है कि केरल में जो झीलें हैं उन्हें कयाल नाम से भी जाना जाता है। इस झील के आसपास के क्षेत्र में कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है और कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कई प्रवासी पक्षियों का घर है, तो यह काफ़ी प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। अगले क्षेत्रों के विषय में हम बात करें तो अगली झीलें अडम्बक्कम, पेरुवक्कम और वैगाई वासल झीलें। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई शहर की इन तीनों झीलों को इको पार्क में बदलने का निर्णय लिया गया। तो ये तीनों तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित हैं और इन झीलों को इको पार्क के रूप में और अधिक सुंदर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिस कारण ये तीनों झीलें चर्चा में आई। अगला आर्द्रभूमि क्षेत्र है पल्लीकरनई आर्द्रभूमि क्षेत्र। सरकार द्वारा भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें इसके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की गई और इस कारण यह क्षेत्र चर्चा में आया। अब इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में एक ताजे पानी का दलदली क्षेत्र है और लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जबकि पूर्व में जो 3 झीलें हमने देखी हैं वो मैनमेड झीलें हैं या मानव निर्मित झीलें हैं, जबकि पल्लीकरनई आर्द्रभूमि क्षेत्र एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र है और इस कारण इसे इस क्षेत्र का या चेन्नई शहर का एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो पल्लीकरनई आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर से है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला है पुलिकट झील। जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में इस झील पर वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया और इस कारण यह झील चर्चा में आई। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की बॉर्डर पर स्थित है, किंतु इसका अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है और आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत इसका 96% भाग आता है, जबकि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत इसका केवल 4% भाग ही अवस्थित है। यह झील आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थित एक समृद्ध जैव विविधता स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और प्रतिवर्ष कुछ प्रवासी पक्षियों द्वारा कुछ समय के लिए इस झील को अपना आवास स्थल बनाया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे मध्य एशियाई और साइबेरिया क्षेत्र से आए पक्षियों को देखा जा सकता है। अगली झील की बात करें तो अगली है ओसुडू झील। जून 2019 में पांडुचेरी की इस झील का सुभेद्यता आंकलन अध्ययन किया गया, जिस कारण यह झील चर्चा में आई। अब इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसको ओस्टर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मानव निर्मित झील है और यह पांडुचेरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर अवस्थित है। इस झील को IUCN द्वारा एशिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब इसकी लोकेशन को देखें तो यह पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यह 4 क्षेत्रों से मिलकर बनता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यनम, केरल के अंतर्गत माहे और 2 क्षेत्र हैं जिनमें एक पांडिचेरी और दूसरा है कराईकल। ये दोनों तमिलनाडु में हैं। तो इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर पांडिचेरी का निर्माण होता है। तो यह झील पांडिचेरी में ताजे जल के सबसे बड़े कैचमेंट एरिया के रूप में कार्य करती है और यह झील लगभग सभी मौसमों में प्रवासी पक्षियों के साथ साथ देशज पक्षियों को भी एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। तो पांडुचेरी की यह झील एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, जो कि प्रवासी पक्षियों के एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और साथ में यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं।